हाँ बोलिए। क्या आज तुम हमारे घर आ सकते हो? सलीम, बहुत जरूरी बात करनी है हमें। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ। मॉम, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि नीलगुन आंटी ने मुझसे ऐसे क्यों बात की। आपको लगता है कि मैं सलीम को खतरे में डाल सकती हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मेलिसा, मेरी प्रिंसेस, तुम तो नीलगुन को अच्छी तरह से जानती हो ना। वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है, इसलिए चिंता मत करो। अगर मैंने थोड़ी सी पी ली तो क्या हुआ? वो मुझसे ऐसे थोड़ी ना बात कर सकती हैं। हाँ, उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं सलीम से बात करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं चंगेज से भी बात करूंगी। मेरी प्रिंसेस, वो नीलगुन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। अब तो खुश हो? सलीम तो जेनेट की वजह से आग में कूद गया था। उस वक्त नीलगुन आंटी कहाँ थी? तब उन्होंने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? मेलिसा, प्रिंसेस, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी। ओके, अब अपना मन छोटा मत करो, ठीक है? ओज़लेम, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि अपने प्यार का इजहार किस तरह से करूं। तुम बस मुझे ऐसे ही देखती रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए डार्लिंग। किसका फोन है? भाई। हा? मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। क्या बात है? ओके, समझ गई, लेकिन इतने कम वक्त में पैसे कहाँ से ला सकती हूँ? तुम्हें सब्र रखना होगा प्लीज। मैं इतना अच्छा नाटक कर रही हूँ कि उसे तो अब भी लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं, उसे नहीं पता कि मैंने सारे पैसे लुटा दिए हैं। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। पर प्लीज तुम सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और जल्दी ही हम दोनों साथ होंगे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ओज़लेम? ओके भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगी। भाई को लगता है कि मैं अब भी छोटी बच्ची हूँ। उसकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी तुम जैसी खूबसूरत बहन होती तो मैं उसके साथ गार्ड भेजता। तुम ही ना। सलीम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब कैसी हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। ओके, तो क्या कहना चाहती थी आप? सलीम, आज तुम्हारी मॉम आई थी यहाँ पर। उन्होंने मेलिसा को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि कल रात के एक्सीडेंट की वजह मेलिसा है। सलीम, तुमने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? अपनी मॉम की इस हरकत के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ, तुम मेरी मॉम की बातों पर ध्यान मत दिया करो। वो ऐसी परेशान हो गई होगी। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। गुड बाय। यहाँ आने के लिए थैंक्स सलीम। सलीम, कॉफी के लिए क्यों नहीं रुक जाते? बाद में पीता है, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है। सलीम, पता नहीं क्यों पर तुम मुझसे बहुत अलग पेश आ रहे हो। कुछ हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। सलीम, प्लीज मुझे बता दो, क्या मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया था? मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा कि फिर कभी इतना ड्रिंक मत करना, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया था, लेकिन तुम छुपा क्यों रहे हो? मुझे बताओ तो सही। ओके, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्तों के बीच ऐसा होता रहता है। आज मेरी मॉम ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगी। अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। I'll see you later.
नहीं सलीम, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो ये तुम नहीं जानते। मेरी प्यारी बच्ची। मेरी प्यारी मम्मी, आज मैं अपनी दादी के साथ मार्केट गई थी। आज हमने बहुत मस्ती की, कैंडी भी खाई, बहुत मजा आया। मुझे पता है एक दिन हम सब आपके साथ जाएंगे। आप भी मेरे साथ खूब मस्ती करना। आपको बहुत मिस करती हूँ मम्मी। जेनेट, आ जाओ बेटी, कैंडल्स बुझाना है ना, केक भी काटना है। मैं तो मम्मी को लेटर लिख रही हूँ दादी, आपको पढ़ के सुनाऊं? मेरी प्यारी मम्मी, आज मेरा बर्थडे है। अब मैं 7 साल की हो गई हूँ। दादी ने मेरे बर्थडे के लिए चॉकलेट केक बनाया है। सुना आंटी ने पेस्ट्री बनाई है। काश आप यहाँ होती। मैं आपको इतना टाइट हग करती कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा पाती। लेकिन पता नहीं आप कैसे आएंगी। केक काटते वक्त मैं विश करूँगी आप वापस आ जाए। कल जब मेरी नींद खुलेगी तो आप मेरे साथ होंगी। डैड, तुम आ गए? मुझे आवाज नहीं आई। ये म्यूजिक कहाँ प्ले हो रहा था? म्यूजिक? कैसा म्यूजिक? हाँ डैड, मैंने अभी सुना। ये म्यूजिक मैं पहले सुन चुका हूँ। मुझे प्लीज बताइए कौन प्ले कर रहा था? मैं टैबलेट में कोई वीडियो देख रहा था। कभी ऐड आ जाता है ना, तो शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा। चलो हटाओ इसे। वैसे कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था। वैसे मॉम कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि आज उन्होंने हद पार कर दी। वो मेलिसा के घर जाकर उस पर चिल्ला रही थी और उनकी इस हरकत की वजह से मेलिसा आज रो रही थी। डैड, मुझे पता है ये सब। तुम्हारी मॉम ये सब जानबूझकर नहीं करती। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। हमें उनका साथ देना होगा। तो क्या हम पहले से उनका साथ नहीं दे रहे? हाँ, मॉम को भी तो कोशिश करनी होगी। वो कुछ नहीं कर रही हैं। डैड, मैं सिर्फ आपसे बात कर पाता हूं और किसी से मैं ये बात डिस्कस भी नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अपने रूम में जाओ। मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। हम फिर साथ में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? तुम जाकर रिलैक्स करो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जाओ।